साथियों 15 मिनट शो में आप सबको स्वागत करता हूं। आज सीटेट में जिस तरीका से प्रश्न पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के आधार पर, वही प्रश्न ये 15 मिनट शो में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अंतिम तक जरूर देखिएगा ताकि हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाए। अच्छा लगे तो सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। साथी बताओ क्या हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। जो एक तंतु है उसमें अगर हम प्रकाशीय संचार के रूप में यानी सिग्नल के रूप में भेजना चाहते हैं तो कैसे प्रवाहित होगा। क्या वो आपका प्रकाश तरंग के रूप में होंगी, क्या रेडियो तरंग के रूप में, या फिर सूक्ष्म तरंग के रूप में, या विद्युत तरंग के रूप में। साथी अगर मैं बोलूँ इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा तो आप साथी कमेंट करना क्या हो जाएगा। मेरे अनुसार साथी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका प्रकाश तरंग हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सिग्नल के रूप में किसी तंतु में आप प्रकाशीय संचार को भेजना चाहते हैं तो ऑप्टिकल वेव के रूप में ही होता है, प्रकाशीय तरंग के रूप में ही होता है। साथ ही याद रखना तरंग क्या होता है। साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए अगर ऊर्जा को विक्षोभ के सहारे ले जाना पड़ रहा है तो हम उसे तरंग कहते हैं। तरंग दो प्रकार का होता है, एक आपका यांत्रिक, एक आपका अयांत्रिक होता है। ठीक है, तो इस बात को साथ ध्यान रखना। ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक साथ ही सीटेट 2026 के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, जिसका 8 फरवरी का एक संभावित तिथि तय की गई है कि 8 फरवरी को एग्जाम्स होगा, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से हर एक सब्जेक्ट को, तो साथ ही आप हमारे से जुड़ सकते हैं। पेपर 1 के लिए भी कोर्सेज उपलब्ध है, पेपर 2 के लिए भी उपलब्ध है। साथ ही अगर कॉम्बो लेना चाहते हैं एक साथ तो वो भी हमारे एप्लीकेशन द ऑफिशियल अकेडमी पर साथ ही उपलब्ध है। जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट सवाल, तारे टिमटिमाते हैं। साथ ही तारे टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है। क्या अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, परावर्तन के कारण, ध्रुवन के कारण, या फिर प्रकीर्णन के कारण। आप बोलोगे सर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। लेकिन साथी अगर आपके एग्जाम में यहाँ पे वायुमंडलीय अपवर्तन लिख दिया, क्या लिख दिया, वायुमंडलीय अपवर्तन लिख दिया, तो सबसे सटीक होगा क्या होगा, सबसे सटीक क्या होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उसी प्रकाश की किरण का वेग और दिशा बदल जाता है, लेकिन साथ ही आवृत्ति नहीं बदलती है। उस प्रक्रिया को हम अपवर्तन कहते हैं। यही काम अगर वायुमंडल में हो रहा है उसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। अपवर्तन के कारण और बहुत सारी परिघटनाएं होती हैं, जैसे सूर्य उगते समय डूबते समय बड़ा दिखाई देता है। आप साथ एक छड़ी को, सीधे छड़ी को पानी में डालेंगे टेढ़ी दिखाई देगी। बहुत सारे इसके परिघटना आधारित है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, परावर्तन की बात करें साथी तो लाइट टकरा कर वापस आ जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसका 2 नियम होता है। अगर मैं ध्रुवन की बात करूं साथी तो प्रकाश की तीव्रता से है। अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ रही है, माफ करना साथी, ध्रुवन कहने का मतलब साथी क्या है कि प्रकाश का फैलाव अगर एक ही दिशा में जा रहा है तो ध्रुवन हो रहा है, सभी दिशाओं में जा रहा है तो ध्रुवन नहीं होगा। प्रकाश का ध्रुवन होता है। साथी किसका ध्रुवन नहीं होता है, जरा कमेंट करना कि किसका ध्रुवन नहीं होता है। प्रकीर्णन का मतलब क्या है, प्रकीर्णन का मतलब है कि सूर्य की प्रकाश आए और वायुमंडल में उपस्थित जो छोटे छोटे कण है उसे टकरा कर अगर फैल जा रहे हैं तो उसे साथ ही प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकीर्णन के कारण ही हमारा आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, साथ ही ये बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से एक वैगनिक किरणों का विक्षेपण कर सकता है। साथ ही इसमें से कौन सा ऐसा कांच है जो वैगनिक किरण को लौटा सकता है, उसको काट सकता है। आप सभी जानते हैं कि ये जो अल्ट्रावायलेंट रे होता है ये साथ ही खतरनाक होता है, लेकिन सारा अल्ट्रावायलेंट रे खतरनाक नहीं होता है। अल्ट्रावायलेंट ए और बी साथ ही इसका उपयोग हम लोग करते हैं अलग अलग जगहों पर, जैसे जल का शोधन करने में, आपको साथ ही लेजर लाइट में, इन सब में हम कर लेते हैं। लेकिन अगर जो अल्ट्रावायलेंट सी होता है, अल्ट्रावायलेंट सी जो होता है साथ ही उसको हम प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये खतरनाक होता है। तो इससे कौन रोक सकता है, कौन कांच ऐसा है जो इसको रोक सकता है, तो साथ ही पायरेक्स कांच नहीं, याद रखना क्रुक्स कांच इसको रोक सकता है। क्यों रोक सकता है, क्योंकि इसमें सीरियम ऑक्साइड पाया जाता है। सीरियम ऑक्साइड पाया जाता है, याद रखना साथ ही क्या पाया जाता है, सीरियम ऑक्साइड पाया जाता है इस कांच में। सीरियम ऑक्साइड पाने के कारण ही ये आपको बैगनी किरण को, पराबैंगनी किरण को रोक सकता है, लेकिन खतरनाक जो पराबैंगनी किरण होता है उससे बचाव कर सकता है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किन का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। साथ ही जो प्रकाश है उस प्रकाश में आप जानते हैं कि श्वेत प्रकाश की बात किया जा रहा है। श्वेत प्रकाश में 7 कलर है, जिसमें आपको बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। विबग्योर या वैजानी, यहाँ पिनाला से आप क्या रख सकते हैं। तो सातों रंग में से कौन सा ऐसा रंग ज्यादा है जो पौधे तीव्र गति से अवशोषण करते हैं। भाई अवशोषण तो सबको करते हैं ना, फिर इसके बाद प्रवर्तित कर देते हैं, लेकिन तीव्र गति से अवशोषण किसको करता है, याद रखना साथ ही जो तीव्र गति से अवशोषण करते हैं और नीला और लाल का अवशोषण करता है। किसका, नीला और लाल का अवशोषण करता है, यानी कि वी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। साथ ही किसको परावर्तित करते हैं, तो याद रखना जो पेड़ पौधे होते हैं वो हरे रंग का परावर्तित करता है। इसलिए पेड़ पौधा आपको साथ ही क्या होती है, हरी रंग दिखाई पड़ती है, क्योंकि हरे रंग को क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट
निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए और बताना। साथी नो ऑप्शन क्वेश्चंस, यानी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जो सही लग रहा है उसको कमेंट करना होगा। 3 4 5 5 6 7 है ना, ये नो ऑप्शन साथी क्वेश्चन से पहली बार है ना। अगर मैं बात करूं साथी कि गोधुला में सूर्य का अमाप, यानी कि जो शाम के समय होता है, गोधुला मतलब शाम के समय होती है, सूर्य का अमाप यानी सूर्य बड़ा दिखाई देता है। क्या ये आपका एक घटना साथी है, दृष्टि भ्रमी करने वाला, भ्रम वाला घटना है? क्या उष्मा काल में सूर्य का रंग दिखाई देना, उष्मा काल में चंद्रमा का दिखाई देना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, या फिर आकाश में ध्रुव तारों का दिखना, उपरोक्त में से कौन सा दृष्टि भ्रम है, कौन सा दृष्टि के कारण होता है? जैसे सूर्य हमको बड़ा छोटा दिखाई देता है, लेकिन साथ ही सूर्य का आकार एक निश्चित है। ऐसा नहीं कि सूर्य का आकार बढ़ते घटते रहता है, नहीं, वो निश्चित है, लेकिन वो दृष्टि भ्रम है कि जब उगती है तो बड़ा दिखाई देता है, दोपहर में छोटा और शाम में साथ ही बड़ा, ये दृष्टि भ्रम कहा जाता है। तो आप बोलेंगे सर सूर्य का अमाप जो है दृष्टि भ्रम है। इसी तरीका से क्या उपकला में सूर्य का रंग, जो आपका सूर्य का रंग होता है, क्या ये भी दृष्टि भ्रम है? क्या साथी होता है, आपको बताना है। क्या आकाश में ध्रुव तारों का टिमटिमाना, क्या सच में तारा टिमटिमाती हैं या हमको साथी दृष्टि भ्रम दिखता है? इसके बारे में आपको बताना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या क्या ऑप्शन इसका सही होगा। प्रकाश का दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश के अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वयी होता है, ऊर्जस्वयी होता है, मतलब साथी ऊर्जमान होता है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं साथी कि प्रकाश में 7 कलर होता है, वैजानी हा पिनाला। क्या होता है? वैजानी हा पिनाला होता है, 7 कलर होता है। अब इस 7 कलर में देखेंगे, जैसे इधर से इधर बढ़ता जाएगा तो साथी वेग और तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। अगर वेग और तरंगदैर्घ्य बढ़ रहा है तो साथ ही आवृत्ति घटेगा, जब आवृत्ति घटेगा तो ऊर्जा भी घटेगा। दो ही बढ़ता है, बाकी सब घटता है, तो ऊर्जा भी घटेगा, ऊर्जा भी घटेगा। साथ ही ऊर्जा घटेगा, इसका मतलब इसका ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा और इसका ऊर्जा सबसे कम होगा। क्या होगा? कम होगा। प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश दृश्यमान में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जामान होता है। भाई कैसे? हरा तो पहले है, इसके बाद ज्यादा ऊर्जा होगा, इसके बाद कम ऊर्जा होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। लाल के पास ऊर्जा हरे से ज्यादा नहीं होता है, हरे के पास ऊर्जा लाल से ज्यादा होता है। ठीक है, इस बात को देखना। हाँ, लेकिन तरंगदैर्घ्य इसका ज्यादा होता है और इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलो साथी, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है, ये बिल्कुल सत्य है ना। अब एक मैं आपको रिलेशनशिप बता देता हूं। जो साथी प्रकाश की आवृत्ति होती है, आवृत्ति जिसे आप फ्रीक्वेंसी कहते हो, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। फ्रीक्वेंसी साथी ऊर्जा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन वहीं पे अगर बात किया जाए साथी, जो आवृत्ति होता है ये तरंगदैर्घ्य का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये जरूरी नहीं साथी कि जिसका तरंगदैर्घ्य बढ़ रहा है उसका ऊर्जा बढ़ेगा, उसका ऊर्जा घटेगा, क्योंकि रिलेशनशिप होता है और इसी रिलेशनशिप के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा कि ए तो गलत है लेकिन आर सही है। ए गलत है लेकिन आर साथी क्या है? सही है। एक साथ ही सीटेट 2026 का हमारे कोर्सेज एप्लीकेशंस पर उपलब्ध है, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। पेपर 1 के लिए भी कोर्सेज है, पेपर 2 का पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी है। अगर कॉम्बो आप दोनों पढ़ना चाहते हैं, पेपर 1 पेपर 2, तो उसके लिए भी साथ ही हमारे कोर्सेज एप्लीकेशंस पर उपलब्ध है। पेपर 1 मतलब प्राथमिक विद्यालयों में जाने के लिए, पेपर 2 कहने का मतलब साथ ही कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में जाने के लिए, है ना। इस बात को साथ ही ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा है? मैंने साथ ही अभी बताया कि उच्चतम ऊर्जा किसमें होगा, तो बोलेंगे सर सबसे ज्यादा जो होगा वैगनी में होगा। किसमें? वैगनी में ज्यादा ऊर्जा होगा, लेकिन वैगनी ऑप्शन में है ही नहीं, तो निम्नलिखित दिया गया तो इसी में से चुनना है। वैगनी के बाद साथ ही जामुनी में होगा ना, जामुनी होगा, तो साथ ही ये भी ऑप्शन में नहीं है। जामुनी के बाद साथ क्या होगा? नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। तो नीला है, बोलेंगे हाँ सर नीला है, तो आप बोलोगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब नीला हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा घटते चला जाएगा। नीला से कम हरा में होगा, फिर साथ ही पीला में होगा और सबसे कम लाल में हो जाएगा। तो उच्चतम ऊर्जा पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा? नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होगा। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परिघटना प्रभावित हो सकता है? साथी वायु से कांच कहने का मतलब यहाँ पे माध्यम बदल रहा है। क्या रहा है? माध्यम बदल रहा है साथी। अगर मैं माध्यम की बात किया जाए तो प्रकाश जिसमें गति करता है, गमन करता है, उसे माध्यम कहते हैं। माध्यम दो होता है, एक आपका साथी सघन माध्यम होता है और दूसरा अगर बात किया जाए तो विरल माध्यम होता है। क्या होता है? विरल माध्यम होता है। तो सघन माध्यम जिसमें प्रकाश की चल कम होती है और विरल माध्यम जिसमें प्रकाश की चल साथी दूसरे की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, और जब साथी माध्यम परिवर्तन होता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश एंट्री करती है तो उस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो यहां पे माध्यम बदलने के लिए लैंग्वेज लिखा गया है कि वायु से कांच में जाता है, मतलब वायु अलग माध्यम है, कांच अलग माध्यम है, कांच सघन है और वायु विरल माध्यम है। तो वायु से कांच में जा रहा है मतलब अपवर्तन हो रहा है। तो साथी अपवर्तन की प्रक्रिया में ध्यान रखना, अपवर्तन की प्रक्रिया में क्या क्या बदलती हैं? तो साथी वेग बदल जाता है,
दिशा बदल जाता है, दिशा बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन क्या नहीं बदलता है ये भी ध्यान रखना साथी। जो आवृत्ति है साथी, ये आवृत्ति कभी नहीं बदलता है, आवृत्ति कभी नहीं बदलता है जब अपवर्तन हो रहा हो तब, है ना। तो कह रहा है कि इसमें से क्या प्रभावित होता है, तो भाई प्रभावित होने के बाद तरंगदैर्घ्य होता है, आकृति नहीं साथी। वेग और आवृत्ति, आवृत्ति तो होता ही नहीं है प्रभावित, आवृत्ति नहीं होता है, केवल केवल कह सकते हैं तरंगदैर्घ्य और वेग। लेकिन उसके साथ साथ अगर दिशा रहता तो उसको भी चुन लेते हैं ना, कि दिशा भी प्रभावित होता है, दिशा भी बदलता है। तो इस बात को ध्यान रखना साथी, प्रकाश के अपवर्तन में ये परिघटनाएं होती हैं। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है साथी? आप देखो, आप में से कई लोग ऐसे किए होंगे कि आप तेज प्रकाश में हैं, अंधेरे घर में आ गए, तो कुछ समय के लिए आपको दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि साथी तेज प्रकाश में जो पुतली का आकार है वो सिकुड़कर छोटा हो जाता है, और कम प्रकाश में वही फैलकर बड़ा हो जाता है, फैलकर बड़ा हो जाता है। तब कह सकते हैं कारण होता है पुतली के आकार के कारण, है? पुतली का आकार में परिवर्तन कारण साथी होता है। इस बात को ध्यान रखना। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? जिसे किसी पदार्थ का एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देने, जबकि दूसरे तल में बिंदु को बाहर दिखाई देना। यानी कहने का मतलब साथी है कि कॉर्निया में गड़बड़ी हो जाए। अगर साथी आपके कॉर्निया में गड़बड़ी हो जाएगा तो आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में अंतर नहीं कर पाएंगे। जो तल के अंदर है लगेगा वो तल के बाहर है, और जो बाहर है वो लगेगा तल के अंदर है। तो इस दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष नहीं साथी। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, विकृति नहीं साथी। इसका आंसर होगा अबिंदुकता। क्या हो जाएगा? अबिंदुकता साथी। दृष्टि वैस्मय भी इसे दूसरा नाम है। इसका दूसरा नाम क्या है? दृष्टि वैस्मय। अगर आपसे पूछा जाए कि दृष्टि वैस्मय क्या है तो अलग नहीं है, दृष्टि वैस्मय इसी का दूसरा नाम है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इस बात को ध्यान रखना। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब साथी क्या होगा? सी नंबर। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? साथी ऐसे सीटेट में बहुत बार सवाल पूछे गए हैं कि कौन सा लेंस किस तरीका के इमेज बनाता है ना। साथी अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कि अवतल लेंस क्या करता है, तो अवतल लेंस उसी तरीका से इमेज बनाता है जिस तरीका से साथी उत्तल दर्पण में बनता है। क्या करता है? उत्तल दर्पण में बनता है। तो आप सबको याद होगा कि उत्तल दर्पण में कैसा बनता है। आप लोग सर उत्तल दर्पण में सीधा इमेज बनता है। कैसा? सीधा बनता है। और सीधा को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक या आभासी कहते हैं। काल्पनिक या आभासी कहा जाता है साथी, आभासी कहा जाता है। और वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से कैसा बनता है? छोटा बनता है। तो अवतल में भी यही काम होगा, उत्तल में भी यही काम होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है साथी? नहीं। आपको कैसा बनता है? आभासी बनता है। बिल्कुल ठीक है साथी, आभासी बनता है। बिल्कुल सही जवाब है बी नंबर, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? साथी अगर संचार की बात किया जाएगा, यानी कि सिग्नल भेजने की बात किया जा रहा है, जब सिग्नल हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं तो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अगर मैं बात करूं साथी सिद्धांत का, तो वो कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? प्रकाश का नियमित परिवर्तन नहीं साथी। प्रकाश का नियमित परिवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक समतल सतह पर पड़ती है और वापस उसी दिशा में लौट जाती है तो इसे प्रकाश का नियमित परिवर्तन कहा जाता है। ये कारण नहीं है। विकिरण परिवर्तन साथी होता ही नहीं है। प्रकाश का अपवर्तन मतलब होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग और दिशा बदल जाता है, उसे अपवर्तन कहते हैं। ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सत्य साथी आंसर क्या होगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। साथी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है कि अगर प्रकाश साथी सीधी रेखा में जाती है, आप सभी जानते हैं, लेकिन प्रकाश को टेढ़े मेढ़े मार्गों में भेजना है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कराना होगा। जैसे आप इसको भेजेंगे तो वापस परिवर्तन होना चाहिए, फिर वापस परिवर्तन, बार बार परिवर्तन होना चाहिए, जिसे बहुल परिवर्तन भी कह सकते हैं। तो इस पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही साथी ये संचार में ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। इसके साथ साथ आपका मृग मृच्छका की बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है। अगर साथ मैं बात करता हूं कि आपका जो सड़क पर जाते हैं तो पानी लगता है कि पानी जैसा गिरा हुआ, तेल जैसा गिरा हुआ, इसी सिद्धांत पर काम करता है ना। हीरा का चमकना इसी सिद्धांत पर काम करता है। कांच में दरार आ जाता है तो इसी सिद्धांत पर चमकता है। इस बात को ध्यान रखना। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देती है, मतलब लाल दिखाई देती है। उसका कारण क्या है? देखो साथी, जब भी रंग की बात किया जाए ना कि सूर्य लाल दिखाई दे रही है, आकाश नीला दिखाई दे रहा है, तो इसका कारण क्या है? तो साथी इसका कारण होता है प्रकीर्णन को कम होना। जैसे अगर प्रकीर्णन ज्यादा हो रहा है तब जाकर साथी सारे रंग मिलकर आपको आकाश नीला दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर प्रकीर्णन जिसमें कम होगा वो क्या दिखा देगा? लाल, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है और उसी के कारण है कि लाल रंग ज्यादा दूर से दूर चला जाता है ना, दूर से दूर भेजा जा सकता है। तो आप कहेंगे सर कि लाल प्रकाश का वायुमंडल में न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण ये आपको क्या दिखा देता है? लाल युक्त दिखाई देता है। वही अगर दोपहर की बात किया जाएगा
तो दोपहर में सभी किरणों का प्रकीर्णन एक समान हो जाता है, क्योंकि सुबह के समय या फिर डूबते समय अगर बात किया जाए, शाम के समय क्षैतिज से सूर्य का डिस्टेंस ज्यादा होता है और दोपहर में क्षैतिज से सूर्य का डिस्टेंस कम हो जाता है। तो साथ ही डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है ना। तो जब दूरी ज्यादा रहेगा तो प्रकीर्णन इसमें बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। बाकी और कलरों का प्रकीर्णन ज्यादा हो जाता है, इसलिए वायुमंडल में ही समाप्त हो जाता है, लेकिन प्रकाश हम तक लाल पहुंच पाता है, इसलिए हम देख पाते हैं। तो याद रखिएगा, ये नंबर बिल्कुल सही जवाब। श्वेत प्रकाश के नली में कैसा पैदा होता है? साथ ही श्वेत प्रकाश जो नली में पैदा करने के लिए तो तंतु को गर्म करना होगा। जितना ज्यादा तंतु को गर्म करेंगे उतना ज्यादा श्वेत प्रकाश उत्पन्न होगा। इस साथ ही हमारा कोर्स है, हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, तो आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज आपको पढ़ाया जाएगा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों का अलग करने का क्या तरीका? साथ ही अगर श्वेत प्रकाश देखा जाए तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग है, बोलो है कि नहीं है? बिल्कुल 7 रंग है। विवग्योर से आप याद कर सकते हो, लेकिन यही जो विवग्योर है इसी को साथ ही हमें अलग अलग करना है। तो किससे करेंगे? तो एक पदार्थ है जिसे आप कहते हो साथ ही प्रिज्म, है ना। प्रिज्म के माध्यम से ही आप अलग अलग कर सकते हैं। इसके अलावा ना तो लेंस से करेंगे ना कोई पदार्थ से करेंगे, प्रिज्म के माध्यम से आप इसे अलग अलग कर सकते हैं। इस बात को साथ ही ध्यान रखना। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व सूर्य दिखाई देता है या फिर साथ ही डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण मेन साथ ही अपवर्तन है। क्या है? अपवर्तन है। अपवर्तन क्या होती है ये मैंने आपको समझा दिया हूं। साथ ही इसका मेन कारण हो जाएगा अपवर्तन। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यासों के बुलबुला को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होगा? ये साथ ही आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं कि 17 नंबर का आंसर आप सभी के लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कौन सा आंसर इसका सही होगा, उपयुक्त होगा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक है। जरा दृष्टि दोष का उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। साथ ही अगर मैं जरा दृष्टि दोष की बात करता हूं तो अवतल लेंस जो है निकट दृष्टि दोष के लिए होता है। उत्तल लेंस की बात करें साथी तो आपको दूर दृष्टि दोष के लिए होता है। उत्तल दर्पण प्रयोग नहीं किया जाता है। बाइफोकल लेंस साथी जिसे आप द्विफोक्सी लेंस कहते हैं, जो आपका द्विफोक्सी लेंस है, जो द्विफोक्सी लेंस है साथी किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? तो ये आपका जरा दृष्टि दोष के लिए प्रयोग किया जाएगा। साथी सवाल एक बता रहा हूं लेकिन उसे चारों ऑप्शन के मैं बता रहा हूं, तो समझना है साथी 4 सवाल, यानी कि 18 सवाल हुआ, 1872 सवाल आपको समझना है, क्योंकि चारों ऑप्शन को मैं डिस्कशन करके आपको इसमें बता रहा हूं। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक निकाय लेंस, नेत्र लेंस कैसा होता है या नेत्र लेंस साथी बनाता है, कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो हमारे आंख के रेटिना पर जो इमेज बनता है वास्तविक उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो बोलेंगे सर दृष्टिपटल पर क्या बनता है? प्रतिलोमित, मतलब उल्टा, है ना। प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिलोमित साथ याद रखना, क्योंकि सीटेट में ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रतिलोमित जिसे आप साथ कह सकते हैं उल्टा, क्या कहते हैं? उल्टा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। साथ ही वस्तु की मात्रा बदल रहे हैं, मात्रा मतलब द्रव्यमान, अगर द्रव्यमान बदल रहे हैं लेकिन फिर भी किसका मात्रा कांस्टेंट होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कांस्टेंट की अगर बात की जाए साथी तो किसका मात्रा कांस्टेंट होगा? तो आपका डेंसिटी नहीं बदलेगा, मात्रा बदल दीजिए लेकिन उसी रेशियो में आयतन भी बढ़ जाता है, जिसके कारण साथी आपका डेंसिटी कांस्टेंट होता है। तो ये साथी 20 सवाल था। कैसा लगा सेशन? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जहां पर रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।